गोलीबारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गोलीबारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वकीलों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वकीलों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वकीलों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वकीलों की माफियागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वकीलों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वकीलों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वकीलों की गोलीबारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ, क्या नाम है सर और कहाँ से आए हैं आप? जी, मेरा नाम किशन सिंह है। हम गांव पाटलीपुर से सभी ग्रामीणों के साथ यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो हड़ताल है आप लोगों की, किस विषय पे है? हमारे गांव की जो देश आमला की जमीन है, उस पर वकीलों के भेष में कुछ भूमाफिया लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की है गोलीबारी के दम पर, और वो अभी तक जो है अरेस्ट नहीं हो पाए हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द अरेस्ट हो जाए सारे। कुछ एडवोकेट अभी हड़ताल पर बैठे हैं, गेट बंद कर रखा है उन्होंने, आम जनता को भी तकलीफ हो रही है। तो क्या मुद्दा है सर, ये क्या मुद्दा निकल के आ रहा है सर? देखिए, उनका तो पता नहीं, उनका तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भूमाफिया लोग हैं, ये उस गिरोह से सम्मिलित कुछ लोग हैं जो वकील के भेष में वहां पर बैठे हुए हैं। ये भूमाफिया मुझे तो नजर आते हैं, ये कोई वकील नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो भोले भाले ग्रामीणों की जमीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं। ये उनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, ये ऐसे कुछ टीम लगती है। तो एसपी साहब के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उनका यहाँ से तबादला होना चाहिए और उन्होंने न्याय नहीं किया। उनका जो कहना है वकीलों का, साहब के तबादला क्यों होना चाहिए? वो तो अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। देखिए, कोई भी आरोपी हो, कोई बदमाश हो, वो अपने आप को किसी न किसी तरह से हर जगह जाकर भाग करके बचाने की कोशिश करता है। ये बात हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। समय लग रहा है, 2 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं और 7-8 अभी आरोपी इसमें और भागे फिर रहे हैं। पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है उनको पकड़ने की, और पुलिस प्रशासन अच्छी तरह से काम कर रहा है। हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये FIR भी दर्ज हुई है पुलिस पक्ष में, आप दोनों के खिलाफ या किस पक्ष के खिलाफ? हमारे कुछ बच्चों के खिलाफ भी जो उन्होंने शिकायत करने की कोशिश की है, और वो बिल्कुल सरासर झूठी है। हमारे जो लोग वहाँ पर इनसे मना करने के लिए गए थे, भाई यहाँ पर कब्जा मत करो, ये जमीन हमारी है, हमारे गांव की सामलात की है, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो इन लोगों ने वहाँ डराया धमकाया, और कट्टे में भर करके इन लोगों ने साथ असला ले रखा था। इतनी गोलीबारी इन लोगों ने वहाँ पर की है। 4-4 हथियार थे एक इंसान के पास। एक हथियार की गोली खत्म होती थी तो दूसरा लोडेड हथियार निकालते थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इतनी इन लोगों ने गोलीबारी की हमारे निहत्थे बच्चों पर, हमारे निहत्थे भाइयों पर। और हमारे भाइयों ने गाड़ियों की ओट लेकर के या ईंटों की ओट लेकर के अपनी जानें बचाई थी। कितना जबरदस्त कांड हुआ है। अब क्या कार्रवाई हुई है इस केस में और आगे क्या चाहते हैं? 2 आरोपी जो है गिरफ्तार हो गए हैं, और पुलिस काफी अच्छा काम कर रही है एसपी साहब के निर्देश अनुसार। और जो है समय लगेगा, लेकिन जरूर सभी आरोपी जरूर इसमें गिरफ्तार होंगे। तकरीबन कितने आरोपी हैं इसमें मामले में? इसमें लगभग 10-11 आरोपी जो हैं जी, जिनके ऊपर जो है मामला सारा था, जो गोलीबारी में सारे सम्मिलित थे। तो अभी तक 2 की गिरफ्तारी हुई है? 2 की गिरफ्तारी हो गई है, बाकियों की गिरफ्तारी भी जल्द होगी, हमें विश्वास है सर। तो आगे की और क्या उम्मीद रखते हैं? ये एसपी साहब के तबादले के लिए बैठे हैं यहाँ पे। देखिए, तबादला क्यों होना चाहिए? तबादले ये कराएंगे ही जी, जो अच्छे अफसर है उनके तो कोई भ्रष्ट अधिकारी चाहिए यहाँ पे। जो इनकी सी के है वो तो अच्छे हो है। एसपी साहब तो बहुत सख्त हैं, बहुत अच्छे हैं, बढ़िया कार्य का वो कर रहे हैं। लेकिन ये तो अपना आदमी चाह रहे हैं को हमारा तरह को आवे। अब देखो, यहाँ से बड़ी क्या गुंडागर्दी होगी। हमें अनलीगल बता रहे, अनलीगल बैठे हैं, ये लीगल बैठे हैं क्या? कोर्ट को ताड़ो जड़ दियो, क्या लीगल बात है ये? इनके पास जमीन के कोई कागजात नहीं है। ये गैर कानूनी रूप से अवैध कब्जा कर रहे थे, और 15 दिन इस घटना के, गोलीबारी की घटना के 15 दिन पहले से गांव में हथियार लेकर के 6 गाड़ियां घुमा रहे थे। गांव में पूरा दहशत का माहौल बनाए हुए थे, पूरा डराया धमकाया हुआ था। इनका ये को पहला काम नहीं है। क्या शुभ नाम है सर? इन्होंने, मेरा नाम सर धर्म सिंह है, ग्राम पात्रे का रहने वाला हूँ। इन्होंने सन 2020 में एक हिम्मत राय जी हैं एडीओ साहब कैंप से, उनकी जमीन पे भी एक वो किया था, जिनका भी आज भी मतलब जो जिनका केस मान्य कोर्ट में विचाराधीन है। सदर थाने में इनकी FIR दर्ज हुई, और इन्हें मिंडगोला में भी यही कांड किया था। अब तीसरा यहाँ इनका तो धंधा है, इनका तो पेशेवर अपराधी है, ये पेशेवर गोलीबारी करते हैं। इनका पेशा है जमीनों को हड़पना। कभी तो ये किसी एक व्यक्ति की जमीन को हड़पते हैं, कहीं ये जो गांव की सामलात जमीन होती है उसको हड़पते हैं। जहां इनको थोड़ी सी लगता है भाई यहाँ पर हमारा बस चल सकता है, वहीं पर ये गोलीबारी के दम पर, दहशतगर्दी के दम पर जमीनों को हड़पने का काम करते हैं। और जो 4-6 वकील यहाँ बैठे हैं हड़ताल के नाम पर, वो कहीं ना कहीं इनके सहयोगी मुझे तो नजर आते हैं, मुझे ऐसा लगता है।
तो इनकी शिकायत आपने दी आगे उच्च अधिकारियों को? देखिए, हमने तो ये गुजारिश कर रहे हैं, प्रशासन से भी कर रहे हैं, सरकार से भी यहाँ धरने पर बैठे हैं और हम इसी गुजारिश के लिए बैठे हैं कि सरकार इस बात पर पूरा संज्ञान ले और ऐसे लोगों को, दोषियों का और जो दोषियों के साथ देने वाले लोग हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कब तक आपका इस तरीके का धरना? हमारा धरना अनिश्चितकालीन है, चलता रहेगा जब तक ये सारे लोग अरेस्ट नहीं होते हैं और जब तक इनके ऊपर कोई पक्का लेवल पर धरना करेंगे सर। जो किसान हमारे नेता हैं, किसान नेता से भी मिले, हम पूरे हरियाणा लेवल पर धरना धरेंगे हम। ये कोई छोटी बात थोड़ी है कि भाई जो ये तो हरियाणा लेवल पे 12 एसोसिएशन की वो करवा रहे झूठी हड़ताल, और हमारी तो सच्ची घटना है। या तो इतनी गोली विकास दुबे पे चली है या हमारे गांव पे गोली चली है। ये दिन दहाड़े जो गुंडागर्दी हो रही है, जबकि सीएम साहब तो यह बात कहे कि गुंडा ने छोड़ूंगा ना मैं। तो ये प्रधान पद के इलेक्शनों में भी खड़े हैं, चुनाव ये बाबूजी इसीलिए खड़े हैं ताकि ये भूमि न घेर सके। पता नहीं इनका क्या बिजनेस है, क्या कारोबार है, ये कैसे प्रधान है, आरोपियों का साथ दे रहे हैं। हम इनको कैसे प्रधान कहें, कैसे इनको प्रधान बनाया जा रहा है, ये समझ में नहीं आता। देखो जी, हम तो गांव के बोले वाले लोग हैं, हमें इन वकीलों के दाव पेच ज्यादा समझ में नहीं आते हैं। हम तो सीधी सी बात कर रहे हैं, भैया हमारी जमीन पे आप लोग क्यों कब्जा कर रहे हो, क्यों गोलीबारी चला रहे हो, जमीन हमारी, तुम्हारा क्या है यार वहाँ पर, क्यों हमारे निर्दोष लोगों को मारना चाहते हो आप? ये तो जनाब वकीलों की हड़ताल आप बोल रहे हो, वकीलों की हड़ताल कहाँ है? ये उन आरोपी पक्ष की हर रोज दरखास्त लगा रहे हैं कोर्ट में और बहस कर रहे हैं। ये फिर हड़ताल कहाँ है कोर्ट में? ये बहस क्यों कर रहे हैं? उनकी एप्लीकेशंस क्यों लगा रहे हैं? ये तो खाली हमारे ये पीड़ित पक्ष के वकीलों को रोकने के लिए और गुमराह करने के लिए बैठे हैं और आम जनता के कामकाज को बाधित करने के लिए बैठे हैं। ये कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए बैठे हैं, ये कोई पब्लिक के स्वार्थ के लिए नहीं बैठे हैं। ठीक है। अधिकारी कोई आया मिलने आप लोगों को? कोई नहीं आया। तबीयत खराब लग रही है आपकी? तबीयत खराब है। फिर आराम करो ना घर। बात तो सही है। जबरदस्ती अपनी जमीन पर कितनी उम्र है दादी? मतलब 72 साल की उम्र है दादी की, और इस ठंडी हवा में यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है। बाकी प्रशासन से अनुरोध है, जरूर आगे कोई ना कोई सोल्यूशन इन लोग का निकाले। जी दादी, क्या नाम? दादी, ठंड तो पड़ी है। हमारी जमीन जाएगी, हमारे बच्चा इसमें कमा खाएंगे, हमारी जमीन चली जाएगी, गुंडा ले जाएंगे हमारी जमीन, गोली चला बीमार पड़ जाओगी? पड़ जाएंगे, हमें कोई बात नहीं, जुम्मे तो पड़ेंगे, हराम जा देंगे। अच्छा, हाँ, क्यों न कर रहे सुनवाई? अच्छा, पुलिस काम सही कर रही है सब ना? पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, क्यों न पकड़ रही उन्होंने? उनके हथियार दो पकड़ लिए, दो ही पकड़े जाएंगे। अच्छा, लेकिन तो 11 थे हैं? हाँ, सबने क्यों न पकड़े जा रहे? अच्छा, दो ढील तैयार किए इन्होंने। तो वकील तो ये कह रहे हैं कि अपनी आत्मरक्षा के लिए हमने गोलियां चलाई थी। नहीं, उन्होंने शुरू में गोली चलाई, क्या पता? कह रहे गाँव वालों ने गोली मारी थी। कमी हुई है हमारे, हम तो हो रहे थे सब। ये तो सबका ये लेके गुंडा ने वहाँ से लाए थे, कहाँ था भर के बाहर उतर रखी, इन्होंने बोला रखा। अच्छा जी, हाँ, तो प्लानिंग ठीक है इनकी? हाँ, प्लानिंग में गए। हाँ, उस खट्टे कर रखी इन्होंने गुंडा। क्या नाम है आपका जी? तो देखो, घर पे तो फैमिली है सब, खाना पीना भी बनाना पड़ा है, भूख भी लग रही होगी, यहाँ ठंडी हवा चल रही है, दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो हो जाएगी, लेकिन अपनी जमीन तो नहीं छोड़ सकते ना। अच्छा, अब जमीन है तो तभी तो हम खाना खाएंगे, नहीं लोग ऐसा खाएंगे। बिल्कुल खेती करेंगे ना? बिल्कुल खेती करेंगे, और हमारी पुश्तैनी जमीन है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, और इसमें जो इन्होंने गुंडागर्दी करी है ये गलत है, हमारी जमीन हमें वापस करो, हमारी बस यही। सर, आज एडवोकेट की स्ट्राइक है पलवल जिले के अंदर, कितने दिन हो गए स्ट्राइक को चलते हुए? आप अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मैं सुनील डागर, पूर्व प्रधान जिला बार एसोसिएशन पलवल। देखिए, आज हमारी हड़ताल को चलते 9वां दिन है और लगातार हमारी हड़ताल चल रही है, और एसपी पलवल के ट्रांसफ़र के लिए हमारी हड़ताल चल रही है लगातार, क्योंकि जब से ये एसपी साहब पलवल में आए हैं तब से पलवल का माहौल बहुत ही ख़राब, दिन ब दिन और ख़राब होता जा रहा है। रंगदारियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जनता, व्यापारी, वकील, पूरा पलवल की पूरी जनता इनके व्यवहार आचरण से परेशान है। ये काफ़ी बददिमाग किस्म के व्यक्ति हैं और इनको पब्लिक डीलिंग का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो इनको दोबारा से ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इनको फिर से ट्रेनिंग पे भेजा जाए, और जब तक इनकी नौकरी है इनको पब्लिक डीलिंग से दूर रखा जाए। नहीं तो हमारे महेंद्रगढ़ में भी वकील साथियों के साथ इनका दुर्व्यवहार रहा था, और तब से अब तक
इनका ऐसा ही व्यवहार है, आगे जहाँ भी रहेंगे ऐसा ही व्यवहार रहेगा। डीजीपी साहब ने इस एसपी साहब की जो है नाकामयाबी को देखते हुए, नाकाबिलियत समझते हुए हमारी जांच को नूह में ट्रांसफ़र कर दिया है और जिला बार एसोसिएशन उनका धन्यवाद करती है। और ये भी हमारे जो आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो मंत्री हैं गौरव गौतम जी, राजेश नागर जी, विपुल गोयल जी, उनसे अनुरोध करती है कि एसपी पलवल आपको पार्टी के लिए वोट नहीं दिलवाएगा, वोट हम लोग देते हैं, इसका जल्दी से जल्द ट्रांसफ़र किया जाए। और ये जो हमारे आगामी जो चुनाव है उसमें भी अपने जो है जबरन वोट डलवाने का काम करेंगे। तो सभी से अनुरोध है इनके खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायत करें। मुद्दा ठोस क्या है सर एसपी साहब के विरोध की अगर बात की जाए तो? ठोस मुद्दा यही है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है और जिस आदमी का व्यवहार अच्छा ना हो उसको नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है। उनके लिए बहुत सारी नौकरियां हैं। एसपी पलवल एक जिम्मेदारी की बड़ी पोस्ट है, जिले का अधिकारी होता है पुलिस का, तो उस पद पे रह के आदमी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और सबका मान सम्मान करना चाहिए। और यदि कोई बुजुर्ग आपके पास जाता है, आप एसपी हो, तो उनका मान सम्मान जरूरी है। आप उससे बदसलूकी करोगे तो ये आपकी जो परवरिश है उसको दर्शाता है, आपकी परवरिश किस प्रकार से की गई है। और इसके अलावा हमारी जो मेन है, हमारे कुलवीर तेवतिया वकील साहब, उनके ऊपर एसपी पलवल ने फर्जी मुकदमा दर्ज किया है, वो जेल में भी हैं। और उन्होंने एसपी पलवल ने पहले भी हमने पुतला फूका था तो खुद इन्होंने गांव वालों को धरने पर बिठा रखा है, इलीगल रूप से बिठा रखा है। डीसी पलवल की भी परमिशन होगी शायद, मुझे नहीं पता। यदि परमिशन नहीं है, क्योंकि परमिशन से तो वो कहीं बैठ जाएं, बिना परमिशन के वो बिल्डिंग में कैसे बैठे हैं, इस बात का जवाब मैं डीसी साहब से जानना चाहता हूं, एसपी से भी। और आज हम दरखास्त भी दे रहे हैं कि डीसी और एसपी दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जो सरकारी बिल्डिंग में ये धरना दिलवा रहे हैं जबरदस्ती, नियमों को ताक पे रख के। डीसी साहब और एसपी साहब के लिए आपने आरोप लगाया कि उन्होंने जबरदस्ती गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर बिठा रखा है, जो कि इनलीगल है। बिल्कुल आप इस चीज को कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल इलीगल है, बिना परमिशन के। लिखित में उन्होंने कोई परमिशन नहीं मांगी, ना इन्होंने कोई परमिशन दी है, और बिना उसके परमिशन के नहीं बिठा सकते। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने बिठाया है और इनके खिलाफ अवमानना मुकदमा बनना चाहिए। और क्या नाम है, हम इसमें चुनाव आयोग की भी शिकायत करेंगे कि आचार संहिता लग चुकी है, ये इस टाइम धरने पे क्यों बैठे हैं। और दरखास्त भी देंगे बार की तरफ से कि एसपी और डीसी दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। एसपी और डीसी दोनों की तरफ आपने आरोप लगाए हैं, जो कि पलवल जिले के एक कहा जाए तो प्रशासनिक अधिकारी हैं और उच्च पद पर बैठे। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी हैं, बिल्कुल हैं, और एसपी पुलिस के और डीसी जिले के मालिक होते हैं, लेकिन अपने पद का दुरुपयोग करेंगे तो देखिए वो आम आदमी क्या समझेगा। इसका मतलब आप अपने घर में बिठा लो उनको, आम लोगों के चालान कर रहे हो। और डीसी साहब का खुद का गेट रॉन्ग साइड चल के आता है, पब्लिक ने कभी कुछ कहा नहीं कहा। तो ये मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो धरने बिठा रखे हैं ये इलीगल बिठा रखे हैं, और गाँव वालों के खिलाफ और जिन्होंने बिठाए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो इसमें कहीं न कहीं कमी है हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, जो आप आरोप लगा रहे हो। तो आज से पहले कभी ऐसा लगा नहीं है? देखिए, आरोप नहीं है, आज से पहले कोई बैठे भी नहीं है। देखिए, जिस मुकदमे में वो बैठे हैं उसमें हाई कोर्ट से 4 बेल पे हैं, 2 पुलिस के अंदर हैं, उसमें कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है। तो अब गांव वालों के पास तो कुछ रहे नहीं। जितने एफआईआर में 3 नाम दिए थे और 4 की बेल हो चुकी है, 2 कस्टडी में है, तो वो किस लिए बैठे हैं? आप उनकी बाइट देखिए, अभी कल परसों आपके मीडिया के माध्यम से मैंने भी देखी है, और मैं कहूँगा पलवल की सारी जनता उनकी बाइट देखे। वो बाइट में कह रहे हैं कि हम पुलिस प्रशासन के कार्यशैली से खुश हैं, एसपी से खुश हैं, और वो गिरफ्तार भी हो गए हैं। तो भाई तुम किस लिए बैठे हो? इसका मतलब तो यही है सीधा, तुम्हें बिठाया किसी ने जबरदस्ती अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो मेरा सीधा सीधा आरोप है कि ये जबरदस्ती बिठाए गए हैं। चलो, वो तो बात करने पर ही इनसे मुद्दे का पता लगेगा। बात एक और निकल कर आ रही है कि एसपी और डीसी के ऊपर सीधा सीधा बार एसोसिएशन ब्लेम लगा रही है और उनको हटाना चाहती है, और उसके लिए आप लोग 8 दिन से धरने पर बैठे हैं। पलवल बार एसोसिएशन का कोई भी कार्य नहीं हो रहा, कोई भी एडवोकेट अंदर नहीं जा रहा कोर्ट के अंदर। कोर्ट का जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर भी मैं बात करना चाहूंगा। देखिए,
हमारे जो मुवक्किल हैं उनका कोई नुकसान नहीं है। आप देख सकते हैं ये साथ में सारे मुवक्किल जा रहे हैं अंदर कोर्ट के अंदर, कोई मुवक्किलों को नुकसान नहीं है। जिनका पर्सनल जो केस है, जो अपने हाजिरी लगनी है, वो सारी लग रही है। उसमें हम किसी को ना हमने रोका, ना हम रोक सकते, ना हम रोकना चाहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी आम आदमी का नुकसान हो। नुकसान तो जिला प्रशासन खूब कर रहा है। अभी हमारे कोर्ट का एक कर्मचारी है, उसकी जमीन पे कब्जा हुआ है, उसमें एसपी पलवल ने कोई गिरफ्तारी नहीं करी है। एफआईआर नंबर मैं आपको अभी थोड़ी देर में दे दूंगा, मेरे पास कॉपी आने वाली है सारे सेट की। ठीक है। तो बहुत सारे मुकदमे हैं भाई, उनमें तुम ध्यान क्यों नहीं देते? एक ही मुकदमा रह गया क्या? तो एक तरीके से पलवल प्रशासन जो है एडवोकेट बार एसोसिएशन के खिलाफ चलता है, उसको लेकर आपका धरना दिया जा रहा है। देखिए, हमारा धरना एसपी पलवल, अगर कोई भी आदमी, आम आदमी, वकील नहीं, कोई भी आदमी है, इनके व्यवहार से और इनके आचरण से दुखी है। केवल एक दो आदमियों के मानते हैं, उसके अलावा किसी की नहीं मानते हैं, और एक तरफा कार्रवाई करते हैं और पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं एक तरीके से, जबकि इनको कोई अधिकार नहीं है और ये चलेगा भी नहीं। बिल्कुल। तो इसको लेकर आगे की क्या स्थिति बन सकती है? आप आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, अभी इसी मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी इनको तलब किया है और 1 सप्ताह का टाइम दिया है। तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, लेकिन इनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो गलत है वो गलत है और हम गलत के खिलाफ हैं। वकीलों का काम ही है कि जो सही को जो है उसका साथ देना और आम जनता को न्याय दिलाना। ये तो हमारे वकीलों का मामला है। हम इस मामले में को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और एसपी साहब को अन्याय करने नहीं देंगे। ठीक है सर, आज जो स्ट्राइक चल रही है, इसको लेकर प्रधान जी ने भी अपने बयान दिए हैं एसपी साहब और डीसी साहब को लेकर। आप किस पद के लिए खड़े हैं? क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम जगदीश बिदूड़ी है और मैं पलवल बार से सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जो हमारे प्रधान जी ने जो मुद्दा उठाया है, जो स्ट्राइक चल रही है, वो बिल्कुल ठीक चल रही है। और जो एसपी पलवल का है, वो जो व्यवहार है वो थोड़ा सा परेशान करने वाला है। लोगों के प्रति, वकीलों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है। उन्होंने बिना जांच किए ही एक तरफा मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी, तो दोनों तरफ से क्रॉस मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। वकील इतने दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, उनको ना तो कोई प्रशासन से कोई आश्वासन मिला है कि इसकी अच्छी जांच होगी और या किसी दूसरे उससे एंगल से जांच होगी, और ना ही किसी तरह से कोई भी सुनने वाला नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि ये वकील हड़ताल पे बैठे तो इसका कोई असर इन पे हो नहीं रहा है, जबकि अब ये हड़ताल जो ऑल हरियाणा में होगी, फिर ये देशव्यापी भी हड़ताल हो सकती है, क्योंकि एसपी पलवल का जो व्यवहार है वो अच्छा व्यवहार नहीं है लोगों के प्रति। जबकि इनका तो जो व्यवहार होना चाहिए वो इन वकीलों से बात करने का होना चाहिए कि वकीलों से बात करें, उनकी समस्या क्या है। यदि उनकी कोई समस्या, उनको कोई परेशानी है, तो आपस में बैठ के उसको सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन एसपी जो पलवल है वो ना तो बात करने के लिए तैयार है और ना हमारी कोई प्रशासन सुन रहा है। तो इसीलिए हम वकील साहब हमारे हड़ताल पे बैठे हैं। तो मेरे आपके माध्यम से ये अपील है कि एसपी पलवल को जो यहाँ से हटाया जाए, जैसा कि हमने पिछले उसमें भी देखा है कि जब वहाँ पे भी वकीलों के प्रति, जहाँ से ट्रांसफर होकर आए हैं, वकीलों के प्रति एसपी साहब का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है सरकार से कि एसपी पलवल को ट्रांसफ़र किया जाए।